तहरीक पाकिस्तान, जो कि कुर्बानियों की एक अजीम दास्तान है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने लाजवाल कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क पाकिस्तान को हासिल किया और अल्लाह ने इसे तोहफे और इनाम के तौर पर अता फरमाया। बुनियादी तौर पर कौन से ऐसे ज़राए थे या कौन सी ऐसी वजूहात थीं जिनकी वजह से ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया गया? क्योंकि बहुत सारे खदशात अभी भी हैं और हर दौर के अंदर लोगों ने ये खदशात पैदा किए हैं कि शायद वतन पाकिस्तान को हासिल करना शायद किसी जो है वो साजिश करने वाले की साजिश थी। किसी ने कहा कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल को चूंकि रोटी अच्छी नहीं मिलती थी तो उन्होंने कहा चलें अपना अच्छा मुल्क बना लें, नया मुल्क बना लें। किसी ने कोई फिक्र, किसी ने कोई फिक्र। तो चंद बातें इस हवाले से कि पाकिस्तान क्यों मिला और फिर ख़ास तौर पर कि उस वक्त जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, उन कुर्बानियों को याद करके हम अब इस वक्त इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, ये चंद बातें आपके सामने रखनी। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे कलिमा हक जारी फरमाए और दुआ करें अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के साथ हमें सच्चा सुच्चा मोहब्बत करने वाला बनाए। वगरना अगर आज़ादी की कीमत पूछनी है तो जाएं कश्मीर वालों से पूछें, अगर आज़ादी की कीमत पूछनी है तो लीबिया, अफ्रीका और दीगर उन तमाम ममालिक के मुसलमानों से पूछें जो इस वक्त जुल्म व सितम की जो है वो चक्की में पिस रहे हैं। पुरसाने हाल कोई नहीं है, सिर्फ रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं हैं। लेकिन ये इनाम था अल्लाह का कि अल्लाह ने ये वतन अजीज हमें अता फरमाया, लेकिन मुफ्त में नहीं मिला। ये बड़ी एक लंबी चौड़ी दास्तान है। हमने तो सिर्फ इतना किया कि अपने बच्चे को बाजा लेकर दे दिया, बच्चों ने जो है वो गली के अंदर जो है वो शोर डाला, नौजवानों ने इससे ज्यादा मोहब्बत की तो अपने बाइक के सलेंसर निकाल लिए और इसी को समझा कि ये शायद आज़ादी का मतलब है और यही आज़ादी है। दोस्तान ज़िक्र, आप आज़ादी और तहरीक पाकिस्तान के उन वाक़यात को पढ़ें और फिर बंदा ज़मीर से पूछे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुल्क हमें कितनी मेहनतों और कितनी मुश्किलात के बाद अता फरमाया है। ये अलग बात है, में कदर नहीं है। जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी है कुरान अजीज बुरहान रशीद पारा नंबर 30 सूरह काफिरून में से आखिरी आयत है। फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये आयत मुबारक और ये हिस्सा खास तौर पर इस पूरी जो तहरीक पाकिस्तान है उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। बुनियादी वजह यही थी कि मुल्क पाकिस्तान क्यों हासिल किया गया। ये सवाल होता है, इस पर एतराज़ात भी बहुत सारे हुए कि शायद कोई मामला था, रोटी का मामला था, कायद आज़म और अल्लामा को रोटी नहीं मिल रही थी तो अल्लामा ने शायद ये सोचा कि चलें अपना मुल्क बना लेंगे, मज़े से फिर खाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लामा इकबाल तो ख्वाब देखते ही दुनिया से चले गए। कायद आज़म को चंद दिन जो है वो नसीब हुए, लेकिन अल्लाह ने इनाम इस अंदाज से कि रहती दुनिया तक फिर ईमान वाले इसमें अपनी कम से कम इबादत अपने बेहतर अंदाज से कर पाएंगे। अलमिया ये हुआ कि बनाने वाले या तो जो है वो कब्रों के अंदर चले गए या उन्होंने जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद अपने आप को जो है वो गायब कर दिया, अंदर बैठ के चले मुल्क मिल गया और मुल्क उनके हथे लगा जो है वो मुसाफिर न थे मंजिल के, जिन्हें खबर न थी और वो नाअहल पिछले जो है वो 70-75 साल दौर में हमारे ऊपर जो है वो नाजिल हुए हैं और अभी तक उनकी नस्लें और फिर उनके मामलात जो है वो हमारे सामने हैं। ये किसी अंदाज से कोई सियासी बात नहीं होगी, ये खालिसतन 75 साल तारीख में आपके सामने रखूंगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। हम बहुत सारे रोने रोते हैं कि ये हुआ है वो हुआ है। दोस्तान ज़िक्र, ये हकीकत है कि उनके लिए उनका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो इस मुल्क के बनाने की जो पहली बुनियाद थी वो दो कौमी नजरिया था। क्या था? दो कौमी नजरिया। इस बात को जो है वो याद करके जाएं और दिल की तख्ती पर इसको जगह दें और फिर अपने बच्चे को बाजा ले देने से पहले 1000 बार बंदा सोचे कि क्या जो है वो इस मुल्क की आज़ादी का यही मतलब था जो हम कर रहे हैं। फिर हमारे नौजवान सलेंसर निकालने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि क्या इस मुल्क की आज़ादी का यही मतलब था। दो कौमी नजरिया जिसकी बुनियाद डल रही है मदीना से। सरजमीन पाकिस्तान की बात मैं करूं तो फिर आप कह सकते हैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आप मदीना शरीफ में तशरीफ फरमा हुए तो यहूदी रोजा रखा करते थे, यौम आशूर का 10 मुहर्रमुल हराम अभी गुजरा है।
तो यहूदी रोजा रखा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हुजूर दो कौमी नजरिया समझा रहे हैं। फरमाया कि मेरे साहबा, हम यहूदियों की निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा प्यार करते हैं, हम रोजा जरूर रखेंगे। दो कौमी नजरिया ये है कि वो सिर्फ 10 का रखते हैं। मेरे साहबा, या तुम 9 का रोजा रखा करो या 7 फिर 11 का रखा करो, यहूद की मुखालफत किया करो। दस्तार के वाले से बात हुई तो फरमाया कि अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, दस्तार और अमामे तो गैर मुस्लिम भी बांधते हैं। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ, गैर मुस्लिम का तरीका यह है कि वो दस्तार और अमामा जो है वो इस कपड़े को बगैर जो है वो सर पर कोई चीज रखे बांधते हैं। ईमान वालों का फर्क ये होगा कि ईमान वाले सर पर टोपी रखने के बाद फिर दस्तार बांधेंगे, ये ईमान वालों की मोहब्बत का सबूत होगा। तुमने गैर मुस्लिमों के साथ जो है वो दो कौमी नजरिया, उनके साथ मुखालफत करनी है। अगली बात सुनिए और दिल पर जगह दीजिए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज है, खलीफा दोम, मुराद रसूल, मुराद कल्ब रसूल, हुजूर की दुआओं के समर हैं। नाम नामी उसमें ग्रामी जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात हाथ में पकड़े हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये तौरात है। साहबा फरमाते हैं, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब उमर के हाथ में तौरात देखी ना, तो हुजूर के चेहरे पर गुस्से के आसार, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फिर फरमाया, उमर, क्या तू देखता नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे गुस्से के आसार हैं? तुम्हें औरतें रोएं, मर जाए तू, ये क्या कर रहा है? छोड़ इस बात को। क्या तू देखता नहीं कि हुजूर नाराज हो रहे हैं? इस पर जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रद्द अमल ये था। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, रदीना रब्बा, ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मैं इस बात पर राजी हूं कि मेरा रब अल्लाह है। दीनियल इस्लाम, इस्लाम मेरा दीन है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बढ़कर जो है वो हिदायत दिखाने वाला, हिदायत का रास्ता देने वाला, आपसे बढ़कर महबूब कोई नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल के अंदर कोई दूसरी बात नहीं है। अब उमर जैसी हस्ती, मेरे जैसा बंदा तो नहीं था, जनाब उमर, जिनको हुजूर ने खुद दुआओं से मांगा। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल के अंदर और कोई बात नहीं है। मैं तौरात को इसलिए नहीं पढ़ रहा कि तौरात अब हमें हिदायत देगी। या रसूल अल्लाह, बस मैं वैसे आपके सामने लेकर आया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा समझा दीजिए। अब रद्द अमल और दो कौमी नजरिया समझिए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उमर, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम मेरे सामने आ जाएं और तुम मेरे से हटकर मूसा की पैरवी करो तो तुम गुमराह हो जाओगे, रास्ते से भटक जाओगे। और फिर फरमाया, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर आज मूसा कब्र से निकल कर आए, वो भी मेरी पैरवी करें, वो भी मेरे पीछे चलेंगे। हालांकि मूसा से नफरत नहीं थी, अंबिया पर ईमान रखना ये ईमान की जो है वो निशानी है, ईमान की असल है। अगर वो किसी भी नबी का कोई बंदा इनकार करता है, वो दायरा ईमान से जाता है। लेकिन यहाँ दो कौमी नजरिया समझाना था। इस्लाम अपनी पावर, इस्लाम अपनी ताकत और इस्लाम अपनी पहचान रखता है। उमर सुन लो, अगर मूसा उठ करके भी आ जाएं तो याद रखना, ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर फरमा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी मेरी पैरवी करके मेरे तरीके पर चले। दोस्तान जिक्र, ये दो कौमी नजरिया अगर हम तारीख पाकिस्तान को उठाएं, एक लंबी दास्तान है और वक्त उस बात की इजाजत नहीं देता कि हम जो है वो उस अंदाज से देखें। सरसरी सी बात है, मेरे लिए बात करना आसान, आपके लिए सुनना समझना जो है वो आसान। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, वाह वाह कहेंगे, बात बन जाएगी। लेकिन पूछें उन लोगों से, 1857 की जंग आज़ादी के बाद हमारे जो उलमा और मशाइख थे, इन्होंने जो है वो इस वतन अजीज के लिए 14 अगस्त 1947 को मुल्क पाकिस्तान बन रहा है। लेकिन याद रखिए, इसकी बुनियादें 1857 की जो जंग आज़ादी थी, उस वक्त जो है वो बुनियादें डाली जा रही है। और आप जानते हैं कि बुनियाद जितनी मजबूत हो, मकान उतना बेहतर रहता है। यही वजह थी कि जो है वो बुनियादें मजबूत थी। आज दुश्मनों ने टिल लगा लिया, हर तरफ से जो है वो हरबे आजमा लिए, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की सूरत के अंदर हमारे सियासी तौर पर जो है वो पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह का फजल है, बुनियादों में रब के प्यारों का खून मौजूद है। 1857 की जंग आजादी उठाएं, हजरत मौलाना किफायतुल्लाह काफी, हजरत अल्लामा मदरासी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनायतुल्लाह काकोरवी रहमतुल्लाह अलैह, शहीद जंग आज़ादी हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो नौजवान थे जो जवानी के अंदर अंग्रेज की जेलों के अंदर गए। अब जरा तसव्वुर करें, हमारे ऊपर भी जवानी आई है, हमारे भी बच्चों को अल्लाह ने जवानी दी है।
और हम अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो है वो तगोदो करते हैं, चाहे हमें गैर जो है वो शरी काम भी करना पड़े, गलत काम भी करना पड़े, झूठी कस्में भी उठाना पड़े, हम अपनी औलाद के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन उन जवानों की जवानी सुन, हजरत मौलाना इनायतुल्लाह काकोरवी, हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी, हजरत मौलाना मदरासी रहमतुल्लाह अलैह नौजवान थे उस वक्त, जवानी की हालत के अंदर जेलों के अंदर गए और हड्डियां जो है वो गल गई जब जेल से बाहर आए या जेल से जनाजे बाहर निकले। मट्टी के टोकरे उठवाए जाते, मट्टी के टोकरे उठाते और फिर इससे अगली बात सुने, मसला क्या था? मसला सिर्फ एक था, ये कहते थे कि हम मर तो जाएंगे लेकिन जालिम की हिमायत नहीं करेंगे, कभी जालिम की हिमायत नहीं करेंगे, कभी जालिम के साथ खड़े नहीं होंगे। तुम यहाँ कारोबार करने आए थे, फिरंगी और अंग्रेजों को कहते थे, तुम कारोबार करने आए थे, फिर बाद में हमें दिया कि तुम मुस्लिम और हिंदू के दरमियान जो है वो सालसी का किरदार अदा करोगे, थर्ड पार्टी का, और तुम यहाँ अपनी हुकूमत बनाकर बैठ गए। मर जाएंगे लेकिन फतवा जिहाद होगा, जो भी किसी अंग्रेज को मारेगा अल्लाह उसे जिहाद जैसा सवाब अता फरमाए। ये फतवा जिहाद जो है उनके लिए बिजली बनकर उन पर बरसा। काफी जो है वो अरसा हमारे बुजुर्ग, हमारे मशाइख जेलों के अंदर रहे, मिट्टी के टोकरे उठवाए जाते, जुल्म सितम किए जाते। हजरत मौलाना किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान सुने जरा, आपके जिस्म पर जो है वो इस्त्री चलाई जाती, जमाना पुराना था, कोयलों से बनी इस्त्री लोहे की जिस्म पर चलाई जाती, उस वक्त तक जिस्म के ऊपर रखी जाती जब तक कि जिस्म सुर्ख नहीं हो जाता, फिर उसमें से खून निकलता, जब खून निकलता तो उसके अंदर नमक और मिर्चें छिड़की जाती। हजरत मौलाना किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह वो मर्दे मुजाहिद थे जो जवानी के अंदर गए, और जब आपको जो है वो तख्तेदार पर लटकाने के लिए ले जा रहे थे, किफायतुल्लाह काफी के सर से लेकर पांव तक कोई ऐसा जिस्म का हिस्सा नहीं था जहां जख्म ना हो, स्त्रियों से जिस्म जलाया गया। लेकिन वाह किफायतुल्लाह काफी तेरी अजमत पे कुर्बान जाए। आप जब तख्तेदार पर पहुंचे, उसने कहा मौलाना अभी फतवा वापस ले लें, दस्तखत कर लें, हम आपका इलाज भी करवाएंगे, वजीफे भी जारी करेंगे, आपको अच्छा ओहदा भी देंगे। हजरत मौलाना किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं तुम्हारे सारे ओहदे जूते की नोक पर रखता हूँ, मेरी गुलामी एक ही हुई है और वो मदीने वाले की बारगाह में हुई है। तख्तेदार पर थे, कोई वसीयत, कोई आखिरी बात करना चाहें? हाँ जरूर करेंगे, हम अपने बाद में आने वालों को बताएंगे कि हमने किस कदर इस मुल्क पाकिस्तान के लिए अपना खून पेश किया है। हजरत मौलाना किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह तख्तेदार ते जान लगे ते आप दी जुबान ते जारी होया, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा। मत ख्याल करना कि शायद हुकूमत बाकी रह जाएंगियां, एक गुलिस्तान ए जनाबे वाला फुल बाकी रह जाएंगे, ना ना फरमाए कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। हाँ पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जा। और आप फरमाएंगे नाम शाह ने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाह ने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। जवानी के अंदर ये गए और सारी जिंदगी हड्डियां गल गईं और बाज के जनाजे जेलों से उकले। हजरत मौलाना मदरासी रहमतुल्लाह अलैह की गर्दन काट करके दिल्ली के जो है वो चौक के अंदर लटकाई गई और जिस्म जो है वो नीचे पड़ा है, सर वहां लटका हुआ है, मुसलमानों को ये कहने के लिए
कि अभी भी इनका साथ दोगे और फतवा जिहाद पर अमल करोगे। दोस्तान ज़िक्र, ये बुनियादों के अंदर खूबसूरत लोगों का खून था। और फिर बात चलती चलती हम समझते हैं शायद कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने ये फिक्र पेश की, नहीं, ये फिक्र मदीना से आ रही थी कि दो कौमी नजरिया, मुसलमान जो है वो गैर मुस्लिम के साथ कभी एक नहीं हो सकते। और इस पर जो है वो बहुत सारी बातें भी हुई। हजरत मौलाना मदरासी रहमतुल्लाह अलैह हों, मौलाना किफायतुल्लाह काकोरवी, किफायतुल्लाह काफी हों या मौलाना काकोरवी हों, ये तमाम जो बुजुर्ग थे ये इसी जो है वो दो कौमी नजरिए के पाबंद थे। बात चलती चलती अल्लामा मोहम्मद इकबाल तक पहुंची और कायद आज़म मोहम्मद अली जना तक पहुंची। जब कायद आज़म मोहम्मद अली जना एक दफा अल्लामा से मिले, बातचीत होती रही। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये फिक्र थी कि हमें इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक ही जान बनकर रहना चाहिए। हमारे दरमियान ये जो नफरतें हैं इनको खत्म करना चाहिए। इसलिए इकबाल ने एक नज़म लिखी जो आज भी इंडिया के अंदर पढ़ी जाती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। कायद आज़म ने कहा, अल्लामा ये क्या कह रहे हो? हालांकि अल्लामा इकबाल जैसा दानिशमंद और अक्लमंद बंदा भला कौन हो सकता है, लेकिन इंसान की फिक्र और सोच हो सकता है कहीं दाएं बाएं हो जाए। अल्लामा इकबाल को कायद आज़म ने झंझोड़ा, क्या कर रहे हो तुम? मुसलमानों और जो है वो हिंदुओं को, सिखों को, गैर मुस्लिम को एक स्टेज पर लाना चाहते हो, ये तो मदीना की धरती से नहीं हुआ, हमारे से कैसे मुमकिन है? लिहाजा ये तो हो सकता है कि ये यहाँ रहकर अपने मामलात करें, लेकिन जब तक हम इनके नीचे हैं ये कभी हमें अपनी इबादत नहीं करने देंगे, कभी हमारे हुकूक मुकम्मल तौर पर हमें नहीं मिलेंगे। जरूरी है कि अलग जो है वो रियासत का इंतखाब हो। अल्लामा इकबाल को ये बात समझ ना आई, काफी देर जो है वो गौर खोज होता रहा, हत्ता कि कायद आज़म एक जलसे के अंदर खिताब कर रहे थे और इसी दो कौमी नजरिए पर गुफ्तगू हुई। किसी बंदे ने खड़े होकर कहा, कायद आज़म ये क्या बात है? मोहम्मद अली जना, तुम जो है वो इस वतन के ऊपर, इस धरती के ऊपर फूट डालना चाहते हो, तुम चाहते हो कि ये लोग दस्तो गरेबां हों और एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल हों या कायद आज़म हों, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए। कायद आज़म ने कहा, ठीक है। एतराज सुनते रहे, लोगों ने बातें शुरू कर दी। लगता है कि मोहम्मद अली जना के पास कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं है। हजरत मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फिर जो है वो जब जलसा खत्म होने लगा, आपने सबको बिठा दिया। आपने कहा कि जितने भी यहाँ गैर मुस्लिम हैं सारे के सारे यहाँ स्टेज पर आए। तो वजह है जरा, स्टेज पर बुलाया गया। एक तरफ सिख है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ अंग्रेज है, एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ बुद्धिस्ट है, मुख्तलिफ जो है वो अकायद और मज़ाहिब को मानने वाले। कायद आज़म अब दो कौमी नजरिया समझा रहे हैं। कहा कि सब आ गए जी, सब आ गए। अब लोगों को कहा कि अब गौर से देखना कि दो कौमी नजरिए की जरूरत क्यों पेश आई और ये नजरिया कितना जरूरी है। कायद आज़म ने पानी मंगवाया, पानी का गिलास 2 घूंट 3 घूंट लिए और गिलास को रख दिया। जब गिलास रखा तो कहा कि आओ भाई सिख को बुलाया, आगे आओ और इस गिलास में से पानी पियो। सिख आगे हुआ, उसने कहा नहीं, मैं मर तो सकता हूं लेकिन मुसले का झूठा नहीं पी सकता। मुसले का झूठा आगे हुआ तो हिंदू को बुलाया, भाई तुम पियो। हिंदू ने भी वही जवाब दिया। अंग्रेज, उसने कहा नहीं, तुम तो जो है वो नापाक हो। ऐसे बुद्ध मत को कहा कि तुम करो, भाई तुम तो बड़ी मोहब्बत की तालीम देते हो, हत्ता कि तुम तो जो है वो पाँव में जूती नहीं पहनते कि कहीं कीड़े मकोड़े आकर मर न जाएं, तो तुम मोहब्बत की दास्तान सुनाओ। लेकिन बुद्ध मत का मानने वाला, बुद्ध मत का पैरोकार, वो भी उस पानी का बचा हुआ गिलास और जूठा जो है उसको पीने से इनकारी था। कायद आज़म ने भरे आम के अंदर कहा, लोगों सुनो, तुम कहते हो दो कौमी नजरिया, पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान को तकसीम कर रहा है, कौम को तकसीम कर रहा है। क्या ये दो कौमी नजरिया नहीं है कि जो हमारा पानी बचा हुआ पीने तक राजी नहीं है, क्या वो हमें हकूक देंगे? क्या वो हमारी इबादत हमें अच्छे अंदाज से करने देंगे? नहीं, जरूरत इस अमर की है कि अब मुसलमानों को एक अलग रियासत दी जाए जहां वो अपने जो है वो हकूक की आज़ादी की जंग लड़ सकें और कम से कम अपनी इबादत बेहतर अंदाज से कर सकें। तब इकबाल की जुबान बोली, फरमाया कि इकबाल बोले, कहा हाँ मैं कहता था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये भी बात ठीक थी, लेकिन अब बाजू तेरा तौहीद की ताकत से कवी है।
बाजू तेरा तौहीद की ताकत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। ऐ मुस्तफवी नौजवान उठ, अगर तेरा देश, तेरा वतन, तेरा घर होगा वो इस्लाम होगा। आज इस्लाम का झंडा उठा। ये वो बुनियादी बातें थी। और इलाहाबाद के जलसे के अंदर फिर इकबाल ने वही तसव्वुर पेश किया और फिर जो है वो वक्त ने वफा न की और 38 के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब इस दुनिया से चल बसे। लेकिन वो जो फिक्र थी हमारे उलमा व मशाइख की, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी की बात यह है कि हमारे पाक स्टडी के अंदर, जिसे मुआशरती उलूम कहा जाता है, हमारे पाक स्टडी के अंदर वो चीजें पढ़ाई नहीं गई बच्चों को। 75 साल जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है वो ये हुआ कि हमारी तारीख हमारे बच्चों को बताई नहीं। जो बातें तारीख का हिस्सा ही नहीं थी उनको अंदर डालकर जो है वो कौम को जो है वो ड्रग की बत्ती के पीछे लगाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। तारीख पाकिस्तान से भरी किताबें हैं, जरायद और रसायल और मैगजीन्स और आज भी अखबारों के वो हिस्से और उनकी तस्वीर जो है किताबों के अंदर छपी हैं। वो मेरी या आपकी कहानी नहीं है, वो इस पूरे जो है वो खित्ते की कहानियां हैं। अब उठाएं 1925 के अंदर जो है वो ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, और ये सुन्नी इसलिए था कि उस वक्त के जितने भी अहले सुन्नत के उलमा थे उन तमाम ने झंडा उठाया और कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब का हम साथ देंगे और इस मुल्क पाकिस्तान की दाग बेल डालेंगे, मुल्क पाकिस्तान को बनाकर दम लेंगे। 1925 के अंदर पहली सुन्नी कॉन्फ्रेंस होती है। फिर ठीक 10 साल बाद 1935 के अंदर, और फिर ठीक 10 साल बाद 1945 के अंदर बनारस के अंदर, आज भी अब इसको रिसर्च करें गूगल पर जाकर, बनारस की सुन्नी कॉन्फ्रेंस लिखे, आपको सारे मामलात मिल जाएंगे। मसला और मामला यह है कि हमें अपनी तारीख से दूर रखा गया है। 1945 के अंदर जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हजरत पीर सैयद जमात अली शाह, ये हमारा सुन्नियों का पीर है, हजरत पीर सैयद जमात अली शाह, पीर सकौड़ी शरीफ केपीके से, पीर मानकी शरीफ ये भी जो है वो केपीके से थे, हजरत मौलाना अमजद अली आजमी जो आला हजरत के शागिर्दों में, सैयद नरीमुद्दीन मुरादाबादी जो आला हजरत के शागिर्दों में हैं, मौलाना मुहद्दिस आजम कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने वहाँ जो है वो तारीख साज एक करारदाद पेश की जिसका मतन ये था कि हम एक रियासत बनाएंगे जिसके अंदर कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर कवानीन बनाए जाएंगे। और इससे अगली जो करारदाद थी वो बड़ी खतरनाक थी। और मैं सुनो तमाम, उस वक्त तकरीबन 2 लाख के करीब उलमा व मशाइख और हजारों अवाम अहले सुन्नत का समंदर था बनारस की सुन्नी कॉन्फ्रेंस के अंदर 1945 के अंदर। तो आपने उलमा व मशाइख ने पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी के अंदर, क़यादत के अंदर ये ऐलान करवाया कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना इस करारदाद पाकिस्तान से और तहरीक पाकिस्तान से अगर दस्तबरदार भी हो जाएं, अगर हट जाएं, तो अब सुन्नी माओं के बच्चे पाकिस्तान बना के दम लेंगे, हम इस तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। ये वो जो है वो बुलंद नजरिया था। केपीके से जो पश्तून फैमिली थी, पख्तून जितने खानदान थे, सब ने बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो अरबियों के साथ, सिंधियों के साथ, इन जो है वो उर्दू बोलने वालों के साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारा एक अलग स्टेटस है, हमारी एक अलग जुबान है। अगर हम जाएंगे तो हम अफगानिस्तान के साथ जाएंगे। तो पीर साहब आप ज़कोड़ी और पीर मान की ये बड़ी गद्दियां थी उस वक्त, और ये कायद आज़म के साथ थे दोनों जो है वो सज्जादा नशीन जो थे। इन्होंने फिर केपीके के अंदर कायद आज़म के दौरे करवाए और इन्होंने जो है वो पख्तूनों को कहा कि अगर हमारी बैत, और ये जो तुम बैत हमारे हाथ पर कर चुके हो, मुरीद बने हो, अगर इस बैत को जिंदा रखना चाहते हो तो आज के बाद तुम्हें वोट मुस्लिम लीग को देना होगा, कांग्रेस की मुखालफत करनी होगी। केपीके तकरीबन हमारे मुल्क जो है वो हाथ से निकल चुका था। आज भी तारीख की किताबें उठाएं, ये 2 गद्दियां थी, पीर ज़कोड़ी और पीर मानकी शरीफ। इनकी अनथक कोशिश और सारी रात मेहनत करने के बाद पीर सैयद जमात अली शाह का फतवा भी सुनिए। आपने फरमाया कि जो बंदा जो है वो मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा वो मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर दफन नहीं किया जाएगा। इन उलमा व मशाइख की कुर्बानियां थी, इनका जो है वो खून पसीना था, इनके बुलंद हौसले थे। मोहम्मद अली जना, किसी ने पूछ लिया हजरत जमात अली शाह से, फरमाया शाह जी गल कोई ना होई कि तुसी जना वाला दाढ़ी मुंडे बंदे नु अगे कर दिता है, ए जवान दाढ़ी मुंडा ए जना वाला की करेगा। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह फरमाते हैं मुल्क पाकिस्तान एक मुकदमा है और मुकदमे में हमने वकील मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया है। जब बात मुसल्ले की आएगी जमात अली शाह आगे खड़ा होगा।
ये वो बुलंद हौसला था और बुलंद बातें थी और हमारे उलमाओ मुशाइख का। और इससे आगे वक्त के दामन के अंदर चूंकि कमी है, मैं वो दर्दनाक तारीख आपके सामने रखूं। मेरे लिए आसान है बात करना, आपके लिए सुनना आसान है, लेकिन दोस्ताने ज़िक्र जब जो है वो ये 45 की सुन्नी कॉन्फ्रेंस पूरे जो है वो खित्ते बर सगीर के अंदर जो है वो तहलका मच गया, जगह जगह जलसे, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार हुए कायदे आज़म के साथ ये उलमाओ मशाइख, और फिर पूरे जो है वो खित्ते हिंदुस्तान के अंदर ये तहरीक जब चल पड़ी, लोग इनके शाना बशाना खड़े हुए। दोस्ताने ज़िक्र 47 को जब ऐलान होता है, दर्दनाक तारीख यहाँ से शुरू होती है। 20 लाख लोगों का खून इस मुल्क की बुनियादों के अंदर मौजूद है। ये आज का नौजवान जो सलंसर निकाल के भाग रहा है, अपने जो है वो बाइक की आवाजें निकाल कर शायद ये कह रहा है कि मैं आजादी मना रहा हूं। ये हंसने की बातें नहीं, हम अकेले बैठ के अगर सोचें तो ये रोने की बातें हैं। अगर हम इस बात पर हंसे तो हमारा जमीर मुर्दा हो चुका है, हम मर चुके हैं। 20 लाख जो है वो लोगों का खून इस मुल्क की बुनियादों के अंदर है। आप गुरदासपुर, होशियारपुर और जो है वो अमृतसर से लेकर लाहौर आने वाले जितने रास्ते थे, आज तारीख पाकिस्तान की किताबें उठाएं, जितनी भी उस वक्त तारीखें लिखी गई, किताबें उठाकर देखें, 70,000 हमारी नौजवान बच्चियों ने कुओं के अंदर, तालाबों के अंदर छलांगे लगा के अपनी इज्जतों को बचाया था। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं मिला जिसको हम बाजे बजाकर, तो पैसे हम अपने बच्चों को बाजों के लिए दे रहे हैं, वो यही पैसे अपने बच्चों को दें कि 3-4 पौधे लगाएं ताकि मुल्क सरसब्ज हो जाए। और अल्लाह इस सरसब्जी की बरकत से इस मुल्क पाकिस्तान को क़यामत तक आबाद फरमाए। 70,000 माओं बहनों बेटियों ने कुओं के अंदर छलांग लगाकर, और इससे आगे सुने, हमारे एक अल्लामा साहब वो फरमाते हैं कि मैं उस बंदे से मिल चुका हूं, अभी भी वो बंदा जिंदा है लेकिन इस वक्त बिल्कुल कमजोर हो चुका है। कहते हैं मैं लुटा पटा काफिला, 100 साल के करीब उसकी उम्र है, कहते हैं मैं लुटा पटे काफिले के साथ वापस आ रहा था, होशियारपुर के करीब का इलाका था, वहां मैंने देखा कि सिख और हिंदू नौजवान जो है वो नाच रहे थे, रक्स कर रहे थे। तो कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा दूर छुपने की कोशिश की, मैंने कहा चले छुप कर थोड़ा सा हालात को देखा जाए। कहते जब मैं करीब गया तो मैं देखा कि वो अपने पैरों से ना पाँव के साथ किसी चीज के साथ खेल रहे हैं, पैर मारते हैं, वो चीज इधर चली जाती इधर चली जाती है। कहते मैं बड़ा हैरान था कि बाल तो नहीं है। कहते वहां वो चीज जो है दूर से जो नजर आती थी उसका ढेर लगा हुआ था। कहते जब मैं उन हिंदुओं और सिखों के करीब पहुंचा तो वहां जब मैंने करीब जाकर देखा तो मेरी जो है वो दिल की दुनिया तब्दील हो गई, पैरों तले से जमीन निकल गई कि नौजवान औरतों के कटे हुए सीने, उन सीनों के साथ वो बाल बनाकर खेल रहे थे। हमने तो समझा ही कोई नहीं आजादी की। 70,000 माओं बहनों जिनके सीने काट कर वो बालें बनाकर खेल रहे थे। और इससे अगली बात बड़ी दर्दनाक, वो बंदा भी इस वक्त जिंदा है जिसने इस दास्तान को बयान किया है। कहते हैं कि हम जब वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, रास्ते में हमारा जो काफिला था, औरतें थे, बच्चे थे, हम एक गन्ने के खेत के अंदर छुप गए। ये बात आसान है बयान करना मेरे लिए, आप भी सुनेंगे, थोड़ी देर के लिए सख्ते में आएंगे, लेकिन कभी अकेले बैठकर इस बात को सोचें और फिर तसव्वुर करें। अल्लाह ने हमें भी औलादें अता फरमाई। औलाद किसको अजीज नहीं होती, मुझे भी अजीज है, आपको भी अजीज है। वो कहता है कि हम जब वो एक काफिले के साथ थे, हम खेत के अंदर छुप गए। खेत कमाद का था, गन्ने के खेत के अंदर छुप गए। बाहर से हिंदू और सिख जो थे सिपाही वो बू सूंघ रहे थे हमारे कि अंदर से कोई जो है वो किसी की आवाज आए। कहते हैं कि वो अचानक ऐसे हुआ कि छोटा बच्चा था 3-4 माह का, वो बच्चा रोने लगा। वो जैसे बच्चा रोने लगा ना, तो अब यहाँ पर 2 सूरतें हो सकती थी कि या तो वो औरत उठ के बाहर चली जाती और अपने आप को जो है वो हिंदू और सिखों के हवाले कर देती, और या तो ये हो सकता था कि वो अपने बच्चे को मार देती। वो जवान कहता है आज भी जब मैं इस बात को याद करता हूँ तो लरस जाता हूँ कि उस माँ जब वो बच्चा रोया ना तो सारे वो काफिले वाले उस औरत की तरफ देखने लग गए, जो है वो हैरान को नजरों से। मतलब ये था बच्चे को चुप कराओ। अब बच्चे को तो नहीं पता कि मैंने कब चुप करना और कब रोना है। अब बच्चा उसी तरह मुसलसल रो रहा था। तो साने जिक्र जरा दिल की तख्ती पर इस बात को लिखें। वो रोते हुए ये बात बयान करता है कि मेरे सामने माँ की ममता अपने जो है वो नाखन को उस 3 माह के बच्चे पर गले पर रखकर उसको हमेशा के लिए मार देती है। ये बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान का जो नारा था, हमने इस नारे की लाज ही नहीं रखी। एक औरत जो है वो सिख के सामने है, नारा जुबान पर, बन के रहेगा पाकिस्तान।
बट के रहेगा हिंदुस्तान, ये नारा लगा रही थी। सिख सामने आया, उसने उसके बच्चे को पकड़ा, कहा मार दूंगा। कहा ये छोटी सी बात है, अगर मेरे बाद वाले अगर सुख का सांस ले तो मैं हजारों बच्चे कुर्बान कर दूं। अब मेरे लिए आसान है बयान करना। उस बच्चे को पकड़ा सिख ने, और उस बच्चे के अब 4 माह 5 माह का कितना बच्चा होता है, सिर्फ जो है वो गोश्त का लोथड़ा सा होता है। 4-5 माह के बच्चे को सिख ने पकड़ा और अपना जो है वो नेजा उसके अंदर डाल करके उसे उठाकर जमीन पर मारा। अब माँ की आंखों के अंदर खून भी है और रो कर कहती है बन के रहेगा पाकिस्तान। हमें तो कदर ना हुई, हमने कदर ना की। तो साने सी कदर ये मुल्क पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। हजारों ऐसी दास्तानें हैं, हम सुने और पढ़ें तो लरस जाएं। हमारे यहाँ होता क्या, परेड हो रही है जी, जनाब वाला वहां फौजी इधर आ रहे हैं जी, उधर आ रहे हैं। कौम को बताया ही नहीं जा रहा कि किस तरह ये परेड हुई है और आज किस तरह हम जो है यहाँ सुख का सांस ले रहे हैं। काश ये कोई बताने वाला होता। वो एक इंडियन पाकिस्तानी फौजी था, वो कहता है मैं कभी भूल कर जो है वो इंडिया के रास्ते चला गया। जैसे इंडिया पहुंचा तो उन्होंने पकड़ लिया, मुझे पकड़ के अपने कब्जे में कर लिया। ये मुल्क पाकिस्तान बनने के बाद है, 65 की जो जंग लगी थी। तो कहता है कि मैं उनके हथे चढ़ गया। वो सिख थे, उन्होंने रात को पकड़ कर अपने पास रख लिया। कहते हैं चले सुबह अपनी आर्मी के हवाले करेंगे। कहते हैं रात के पिछले पहर का जब वक्त हुआ, तो पिछला पहर जब हुआ तो अचानक मेरे कमरे के अंदर रोशनी आई। एक बुढ़िया करीब आई, कहा कि नौजवान शर्म नहीं आती, स्मगलिंग करते हो, मुल्क पाकिस्तान से धोखा करते हो। क्या हमने पाकिस्तान इसलिए बना कर दिया था कि तुम स्मगलिंग करो, तुम इस मुल्क के साथ जो है वो नाइंसाफी करो, बेवफाई करो। वो नौजवान रोते हुए कहता है कि बुढ़िया पहली बात तो ये कि पाकिस्तान आपने नहीं बना के दिया, पाकिस्तान तो हमारे बड़ों की कुर्बानी की वजह से बना है, और तुम किस लिए कह रही हो कि हमने पाकिस्तान। और दूसरी बात है मैं स्मगलर नहीं हूँ, मैं फौजी हूँ, गलती से जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, इन्होंने पकड़ लिया है। वो बुढ़िया रोने लगी और करीब आकर कहती है बेटा क्या समझते हो, जब तकसीम पाकिस्तान हो रही थी मैं वो बदनसीब थी जिसके काफिले के 15 से 20 अफराद थे, सबको इन्होंने मार दिया, औरतों बच्चियों को मार दिया। मैं वो बदबख्त थी, बदनसीब थी जिसको इन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के फिर एक सिख के साथ शादी कर दी। आज मेरे 5-7 बच्चे हैं। लेकिन सुन, अल्लाह ने इस मुल्क पाकिस्तान को कितना वकार और कितना इज्जत वाला बनाया है। और मैं सुन, आज भी जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं मैं पाकिस्तान का नाम लेकर दम करती हूँ, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता है। हमें तो कदर भी ना हुई। और ये खित्ते अर्ज जो है, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते अत्यबु रीहिन फी अर्दिल हिंद, मेरे सहाबा मुझे हिंद की सरजमीन से खूबसूरत हवा आती है, खूबसूरत खुशबू आती है। इकबाल बोला मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। 70,000 माओ बहनों बेटियों ने अपने आप को जो है वो दरियाओं के अंदर छलांग लगा करके अपनी कुर्बानियां पेश की और फिर ये मुल्क पाकिस्तान हासिल हुआ। एक जवान लिखता है अपनी कहानी के अंदर, कहते मैं जो है वो सिख और हिंदू मेरे पीछे लगे हुए थे, मैंने दरिया के अंदर छलांग लगाने के लिए एक लकड़ी तलाश की कि चले लकड़ी के ऊपर जो है वो तैर कर दरिया की दूसरी तरफ चला जाऊंगा तो हो सकता है जान जो है वो छूट जाए। तो साने ज़िक्र कहते हैं जब मैं दरिया के अंदर पहुंचा क्या देखता हूं कि मुझे और भी इंसान नजर आए। मैंने कहा हो सकता है ये भी इसी तरह सहारा ले रहे हैं। कहते हैं जब मैं करीब पहुंचा उनके, एक को हिलाऊं दूसरे को हिलाऊं, मैं अपनी लकड़ी पर था लेकिन वो सारे के सारे मौत की आगोश में जा चुके थे। दिल्ली से एक ट्रेन चलती है और वो चलते हुए जब शहर कराची पहुंचती है तो पूरी ट्रेन में से सिर्फ 8 बंदे जिंदा रहते हैं। किसी का गला नहीं है, किसी का सर नहीं है, किसी का सीना नहीं है, किसी के जिस्म का कोई आज़ा नहीं है। दोस्ताने ज़िक्र ये मुल्क हमें आसानी से मिल गया, इसलिए हम आपने मैंने बाजे बजाकर बच्चों को जो है वो ले दिया, चलें जी वो सारा दिन जो है वो दिमाग खपाते रहेंगे। ना मेरे भाई, ये मुल्क बाजे बजाने के लिए नहीं आया था। मेरे महबूब अलैहि सल्लम का मुबारक तरीका था कि जब भी रब की तरफ से कोई नेमत मिलती हुजूर सर सजदे के अंदर रख देते। ये मुल्क रब तबारक व तआला की तरफ से तोहफा और इनाम है और एक मौजज़े के तौर पर मिला है। 27 रमजान थी, जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन, रमजान की बाबरकत घड़ियां थी जब ये मुल्क अल्लाह ने तोहफे और इनाम के तौर पर अता फरमाया। और याद रखें अगर इनाम की कदर न की तो फिर जरूरी है कि रब तबारक व तआला हो सकता है ये इनाम हमसे वापस ले ले, छीन ले। अल्लाह ताला इस मुल्क के साथ वफा अता फरमाए।